नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स से टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुरुत्वीय बल के सूत्र में जी का मान निर्भर करता है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। केवल पृथ्वी का द्रव्यमान पे, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पे, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे, न तो द्रव्यमान और न ही पृथ्वी की त्रिज्या। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन चौथा नंबर, ठीक है, न तो द्रव्यमान और न ही पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब एक लटकते कालीन को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के पहले नियम। क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के पहले नियम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है तो 1 के बराबर या 1 से कम। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है? 1 के बराबर या 1 से कम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तत्वों को संक्षेप में दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने वाले विश्व के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो डाल्टन थे, ठीक है। डाल्टन क्या किए थे? तत्वों को संक्षेप में दर्शाए, ठीक है, और उनके प्रतीकों का प्रयोग किए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? सस्पेंशन होता है। देखिए इसको समझ लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है, ठीक है। निलंबन में ठोस कण और पानी अलग रहते हैं। बात समझ में आई? निलंबन में क्या होता है कि ठोस कण और पानी ये सब अलग रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है तो भौतिकी की परिघटना को A/A कहा जाता है, ठीक है। भौतिक की परिघटना को A/A कहा जाता है। तो क्या है? तो ऑरोरा बोरेलिस, ठीक है, ऑरोरा बोरेलिस बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का, ऑप्शन ए टंगस्टन का, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? पढ़ लेते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह आमतौर पर एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। बहुत कम गर्मी या प्रकाश ऊर्जा आमतौर पर अवशोषित या दी जाती है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आमतौर पे यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। बात समझ में आई? भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता यह नहीं है, यह आमतौर पे एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्वनि में गमन नहीं हो सकता। ध्वनि में गमन नहीं हो सकता तो निर्वात, ठीक है, निर्वात। अब देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रसार के लिए ठोस, तरल या गैस जैसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं हो सकती। ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों का उनके घनत्व kg/m³ के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 1 नंबर सही है, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड, ठीक है। सबसे पहले एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम,
एल्युमिनियम क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद आयरन है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद गोल्ड है। ठीक है, अगला तो मरकरी। मरकरी क्या है, द्रव अवस्था में मौजूद है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मजबूत नहीं है। तो सोडियम। सोडियम क्या है, मजबूत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मजबूत नहीं है, तो सोडियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को कहा जाता है, तो जनरेटर कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन से। ठीक है, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन से क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज क्या है, मिक्का। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं नहीं होती, जैसे अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या हो गए, ये अधात्विक खनिज होते हैं। इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से आने वाली विकिरण ज्यादातर के रूप में होती है। के सामने है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों में क्या होता है, उच्च आवृत्ति होती है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों में क्या होती है, उच्च आवृत्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, तो ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से तनु से सांद्र विलयन में जल की शुद्ध गति कहलाती है। क्या कहलाती है, तो पराशर कहलाती है।